जय राधा माधव जय कुंज
जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर कृष्ण थोड़ा वचन कर ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथन्वितं तं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। आज एक को हमने पिछला हफ्ता में एक ग्रुप में डाला था फोबिया का क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन आप लोग उसको करिए और मैं सोच रहा था अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो फ्राइडे को अगर एक क्लास रखेंगे 1 महीना के लिए तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट मंथ में ये भक्ति रसायन सिंधु जैसा बताइए आप लोग। और बीच में अगर कोई छुट्टी हो तो उसमें 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो हो जाएगा अप्रैल में मैक्सिमम, नहीं तो एक पहला वीक मई तक सोच रहे हैं कंप्लीट हो जाए। तो ओबी का आंसर ओबीए का आंसर पहला वाला क्वेश्चन है जो अन्य अभिलाषता शून्यम, उससे आप लोग कीजिए। कुछ अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे इस ग्रुप में किसी को कुछ समझ नहीं आया, आपको आज समझना पड़ेगा। एक बार लेक्चर सुनिए, वो जो दो लेक्चर उसके ऊपर मैं बताऊँ। जून में रखना, हम गाँव जाएंगे। हाँ जून में एग्जाम जून में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कंप्लीट कर लेंगे तब तक कोशिश करते हैं। क्या सुनना है वो फर्स्ट हर लेक्चर है उसमें, मैंने उस पर 3 लेक्चर दिया हूँ। पहले श्लोक के ऊपर 3 लेक्चर, 2 लेक्चर भी सुनेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया तीसरे लेक्चर में। तो सुनिए एक बार तो आपको आइडिया आएगा, फिर मैं नहीं आता मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आप लोग सुन करके अगले बार
एक बार क्लास में तो वो लेक्चर्स के तीनों लिंक डाल दीजिए, हाँ, सबको मैं- बोल दीजिए ये सुन लो, हाँ, इसका आंसर मिल जाएगा। मैं डाल ठीक है। अभी हम लोग वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं। गुरुपाल तो शुक्रवार को किसी को प्रॉब्लम है क्या? शुक्रवार को भी ले सकते हैं ना, ऐसे ही 1 घंटे के लिए, ऐसा 8 बजे से। हैंड रेज कर दीजिए ऑनलाइन वाले जितने डिवोटी है, अगर शुक्रवार के लिए सही है, मतलब फेवरेबल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम या ऐसा करिए, जिनको दिक्कत है शुक्रवार को वो माता जी या प्रभु बताएं। हाँ, किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। प्रभु सिर्फ ये वाले शुक्रवार को होगा। ये ठीक है, ये शुक्रवार को हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट शुक्रवार से स्टार्ट, अगला अप्रैल में, ठीक है। जी जी प्रभु। तो हम लोग वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब थोड़ा सा तेज चलेंगे तो आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले मैं बहुत आसानी आराम से मतलब समझाने का प्रयास कर रहा था, अभी थोड़ा अगर करेंगे ना, वो थोड़ा भागने का होगा, स्पीड होगा, तो आप लोग पढ़ के आएंगे तो पकड़ पाएंगे। थोड़ा जो भी कुछ मुश्किल होगा नेक्स्ट वीक से स्पीड पकड़िए, अभी आज तो वही स्पीड चली। अच्छा, फिर भी हम आज हम लोगों का लक्ष्य है कि आज 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय तक पहुंच जाएंगे। कृष्णा प्रभु इतना स्पीड मत बढ़ाइए। 7वां 8वां कैसे? फिर हम बहुत हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी आप आराम से चलिए प्रभु जी, प्लीज, कोई हमको जल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं, और वैदिक भक्ति में हमने देखा क्या क्या था, कितने वैदिक भक्ति में कितने प्रकार के भक्ति के अंग हैं? 2 अपर जी। 2 टोटल वैदिक भक्ति का टोटल कितने अंग हैं? 64। हाँ 64, बहुत सुंदर। और उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। वो क्या क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति और अन्य। बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने कौन सा वाला जो पार्ट कर लिया है? प्रवृत्ति के 10 अंग हम लोग ने कर लिया है। 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिगिनिंग है, ये हमारा भक्ति के द्वार है। ये करते, हाँ, इससे हमको भक्ति के अंदर प्रवेश मिलता है। ठीक ना। तो 10 हम लोगों ने कर लिया है। 7वें अध्याय में 2 मोस्टली जो है 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति, पूरा 10 निवृत्ति नहीं है, कुछ 8-9 जो है निवृत्ति का है। हम लोग चर्चा करेंगे, अभी 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अपराध है 8वें अध्याय में जितने भी, हाँ, वो लास्ट जो है ना 10 हम लोगों ने देखा था, उसमें 10 जो निवृत्ति है उसका जो 10वां पार्ट है, क्या कहते हैं उसमें? अपराध है, सेवा अपराध और नाम अपराध, 9वां। तो वो अपराधों का लिस्ट है 8वें अध्याय में। कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं है, उसमें लिस्ट दिया है क्या क्या अपराध हैं, सेवा अपराध। ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। फिर और भी 29 प्रकार के सेवा अपराध जो वहाँ से वराह पुराण से बता रहे हैं। और फिर हम लोग जो हर दिन जो है नित्य क्या करते हैं, 10 वो नाम अपराध पढ़ते हैं ना, वो लिस्ट है, सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है 8वें अध्याय में। ठीक है, तो आज हम लोग ये अभी पढ़ेंगे उसका 8वें अध्याय में उसका लिस्ट। तो कोई पढ़िए अभक्तों का संग त्याग, एकादशी के दिन 64वां 64। तो हम पढ़ रहे थे एकादशी के दिन उपवास करना। हाँ कर लिए, वृक्ष को नमस्कार कर लिया हम लोग। प्रभक्तों का संग, अब हम लोग जो है निवृत्ति का पहला पढ़ना शुरू करो। कोई पढ़ी? निवृत्ति का है। हाँ निवृत्ति का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ मैं पढ़ी। ठीक है। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे
फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी है, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। थैंक यू। आगे प्रभु प्रभु जी। नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। पर वो कोई अभक्त घर में है तो उससे कैसे बचें? हाँ, माता जी पूछ रहे हैं घर में कोई और भक्त है तो कैसे बचना चाहिए। तो कोई भक्त, गृहस्थ भक्त महाप्रभु से जाके प्रश्न किया कि वैष्णव का कौन, वैष्णव कौन है, वैष्णव का आचार क्या होना चाहिए। तो कहते हैं असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचार, असत संग। क्यों कह रहे हैं कि जैसे घर को हम सफाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान की बात, ध्यान देने की बात है। ये हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मुख्य मकसद क्या है? भक्ति में हमको आगे बढ़ना, भगवान के करीब जाना ना। और भक्ति में तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा, सुंदर होगा, शुद्ध होगा। नहीं तो हम लोग हरिनाम करते हैं, हरि कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब, इससे हमारा हृदय बहुत पवित्र होता है। पर उसके साथ साथ हम लोग उसके ऊपर नहीं ध्यान दे पाते हैं कि उससे फिर से गंदगी भी, हमारा हृदय गंदा भी हो जाता है, अशुद्ध भी हो जाता है, उसके ऊपर नहीं ध्यान। तो कह रहे हैं कि दोनों बात का इस भक्ति में सतर्कता रखना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अगर ऐसा नहीं करेगा व्यक्ति तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी जरूरी है। तो घर साफ कर रहे हैं और पीछे से फिर से आके कोई झाड़ू लगा रहा है और पीछे से गंदा डाल दिया, तो कभी साफ ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा हमारा जीवन पर्यंत चलता आ रहा है। घड़ा में पानी डाल रहे हैं ऊपर से और नीचे से होल कर दिया, तो नीचे से निकलता जा रहा है। तो कह रहे पहला काम करो, असत संग त्याग, यही वैष्णव, ये वैष्णव का आचार। असंत में अब क्या है? तो कह रहे हैं कि वो क्या है? स्त्री संगी। एक तो कैसा है? स्त्री संगी है, और एक असाधु, कृष्ण अभक्त ऐसा। मतलब इस संसार में बहुत ज्यादा कैसा होना चाहिए उसको? आसक्ति जो है उससे हम लोगों को कोशिश करना है बचने के लिए, हैं? ठीक ना? उसका संग नहीं लेना है। संग का मतलब क्या है माता जी? अब अगर ऐसा कहेंगे तो प्रभुपाद जी कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? वहाँ पे क्या है? वहाँ पे जो है नशा, जुआ, मदिरा पान जो है, नशा, अवैध संग, ये सब क्या है? नॉर्मल, ऐसा कोई रूल ब्रेक का कोई ऐसा सिस्टम है? हाँ, नॉर्मल, वो नॉर्मल लाइफ है। और जब इसको ब्रेक करने का, ऐसा रोकने का प्रभुपाद जी ने बताया तो उनके लिए ऐसा शॉकिंग लगेगा, ऐसे क्या है। तो प्रभुपाद जी किस लिए गए थे? तो भक्त को क्या करना है? संग देना है, लेना नहीं। प्रभुपाद जी कहे भाई अमेरिका जा रहे हो स्वामी जी, आप जो सूट बूट पहन के जाना है, धोती कुर्ता में जा रहे हैं। तो बोले प्रभुपाद जी गया, मैं धोती पहन सिखाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने थोड़े जा रहा हूँ, है ना उनको। तो वहाँ पे सिखा करके लेके पूरी दुनिया को पहना। तो हमको भक्ति में इतना स्ट्रांग रहना है कि जा करके अगर हम जाते हैं, संपर्क होता है, तो हम उनका संग न लें, जबकि हम संग दें, उनके ऊपर कृपा का भाव रखें। ज़्यादा संग अटैच उनके साथ मिंगल नहीं होना। उसको पहले हमने बताया, उसमें बताया ना कि उसको भी भक्त बनाना है। इसमें बताया ना, पहला हम लोग जो पढ़ रहे थे 10 प्रवृत्ति में, तो उसमें आया था एक बात, कब क्या था कि उतना ही व्यवहार करना उनके साथ में, जो संसार के साथ जितना हमारा भक्ति बचा रहे और भक्ति आगे बढ़े, उससे ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। फिर हम लेने लगेंगे, हैं? उनका संसार का कहानी, उनका क्या हो रहा है घर में, परिवार में, वो सब क्या चल रहा है, वो सुनेंगे, फिर वो पकड़ लेगा, अरे वो तो बहुत, उनका तो घर में आज कार आया, ऐसा खरीदा, वैसा, फिर तो कहानी शुरू हो जाएगा, हमारे दिमाग में भी वो पकड़ लेगा। तो करें ऐसा, स्त्री संगी है उसके साथ, हैं? और बहुत ज़्यादा जो भौतिक उसमें क्या है, आसक्त है,
भौतिक संसार में, इनसे क्या करना है, दूर। और करें एक और अवैष्णव होते हैं, क्या होते हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो मायावादी। तो करें दोनों से, जो बहुत संसार में आ सकता है, और दूसरा जो भगवान को, जो सुप्रीमेसी है, भगवान का जो स्वरूप है उसको स्वीकारता नहीं है, हमको उसका संग बिल्कुल नहीं करना है, तीनों सतर्क रहना है। नहीं, स्त्री संगी मतलब वो संसार का संगी, भौतिकवादी। स्त्री संगी में भी जो अवैध संग करता है उतना खतरनाक है नहीं है जितना कि खतरनाक वो व्यक्ति है जो हमेशा उसका चिंतन करता है, उससे बहुत दूर रखना चाहिए, बहुत ही डेंजरस है। तो अब कह रहे हैं कि इतना अच्छा बात बता रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। देख सोच सकते हैं कि ये इन लोगों का संग करना इतना खतरनाक है। कात्यायन संहिता से एक रेफरेंस दे रहे हैं, वरम भूत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थित ही न सौरी चिंता विमुख जन संवास वैसव। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो कृष्ण जन विमुख हैं, इनका बिल्कुल संग नहीं करना। इनके बदले में अगर हो सकता है, अगर मुझे कैसा पंजरांतर, अगर जो है पिजड़ा, लोहे के पिजड़े में हमको कोई डाल दे, बंद रहना हो तो वो मंजूर है। उतना ही नहीं, आग का ज्वाला है बाहर है और उसके अंदर हमको रहने के करे तो वो मंजूर है, स्वीकार करो, लेकिन अभक्त का संग बिल्कुल नहीं। और कह रहे उतना ही नहीं, विष्णु रहस्य से एक और प्रमाण दे रहे, क्या कहते हैं, आलिंगन वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संग शल्य युक्ता नाम नाना देवैक सेवी नाम। कह रहे हैं कि आलिंगन वरम मन्ये, उसको हम खुशी से स्वीकार कर लेंगे। किसका आलिंगन करने के लिए करें, व्याल, व्याल व्याघ्र और जलौकसाम। व्याल मतलब जो सांप है, विषैला सांप, उसको हम आलिंगन कर रहे हैं, खुशी खुशी उसका आलिंगन कर लेंगे हैं। और व्याघ्र जो शेर है, बाघ है, उसको भी हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, या फिर घड़ियाल। लेकिन किसी भी स्थिति में अभक्त का संग सोच सकते हैं बाबा कैसा, कितना मतलब कितना डेंजरस हो जाए। भक्त अपने भक्ति के लिए जब सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये जान लेना, बहुत खतरनाक है। जन्म 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 फिर इसमें फंसा रहेगा भक्ति, फिर कभी उसका पनपेगा। तो वो हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो सब अभक्ति ही है। वो हमारे राजस्थान में तो सब हाँ, अभक्त है। इसलिए माता जी भक्ति का इतना हमको प्रयास करना, इतना प्रैक्टिस करना ना, उनका गंध हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे, हम अपना प्रभाव उसके ना उसको दे दे, ना कि हम उसका ले ले। ये लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करने के बाद। अभक्त का डेफिनेशन क्या है? भक्त मतलब जिसको इसका ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान नहीं है, और बहुत ज़्यादा उसको सब कुछ भगवान, जो भौतिक सुख जो है ना, वही सब कुछ है, संसार का सुख ही वही सब कुछ है। वो भी नहीं करते और करते उसको भी नहीं करने देते, ऐसे होता है। हैं? जो वो भी नहीं करते और करते उसको भी नहीं करने भक्ति। हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अब देखिए होता है माता जी लोगों के साथ में क्या होता है, या अगर आप भी ऐसे लोगों से कनेक्टेड है ना, जो यही घर परिवार का सुना रहे हैं कहानी, अच्छा उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया ना, और भक्ति सही चल रही थी, जब आएगा सुनेगा यहाँ पे जब करेगा ना तो उसका मन शांत है, बढ़िया है, यही लाइफ अच्छा है। लेकिन जैसे ही 2-4 हफ्ता 1-2 महीने चलेगा ना, सुनेगा ना, दिमाग उसका घूम जाएगा, क्या है भक्ति, भक्ति में मन उसका नहीं लगा, फिर वो भी उसमें ही परेशान, अभी कैसे इसको बनाए, कैसे बनाए, हाँ सही बात है, हमारा तो ऐसा स्थिति है, ऐसा शुरू हो जाए कहानी, फिर भक्ति गए। तो वो उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाता है। तो वही संग है, जब उसके साथ समय बिताने लगे, सुनने लगे, मानने लगे, वो मानने लगेंगे धीरे धीरे। जब तक उसको मानते नहीं है ना, अपने अंदर नहीं लेते, तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ ठीक है, हमको फुल कन्विंस हो जाना है इसको जान करके, नहीं यही कंटिन्यू। इसीलिए पहला बताया ना, गुरु पद आश्रय है, उसके बाद दीक्षा। दीक्षा के लिए बोला ना, शिष्य का क्या होना चाहिए, उसका क्वालिटी, हाँ
पहले वो मालूम होना कंफर्म चाहिए कर ले कि कि ये संसार में संसार दुख ही दुख है। दुख ही है, तो तब अब उसमें प्रयास नहीं करेगा उस संसार में जो है अपना जाल बढ़ाने के लिए। तो जानता है फंसेगा, जितना फैलाओगे इसमें उतना फंसेगा। तो उससे अब बचने के लिए सतर्क रहेगा, हर क्षण सतर्क रहेगा। जिससे भी संपर्क करेगा तो बस व्यवहार के लिए संपर्क, ऑफिस गए व्यवहार से, ड्यूटी जितना है उतना किया, ज़्यादा अब उसका संसार का नहीं। हाँ, कुछ ज़रूरत है उसका, कुछ हम चाहिए, अगर ऐसा इंटरेस्ट दिखता है तो किसी को भक्ति का प्रचार कर देना, बता देना। नहीं इंटरेस्ट है तो वो भी अब वक्त में आते क्या, जो भगवान को मानते तो है पर अभी जैसे देखिए अभी वो जुड़े नहीं भक्ति हाँ, से, और वो भगवान को मान रहे हैं, अगर हम उसको प्रीच करेंगे तो वो आएंगे ऐसा लगता है, तो हम उनको क्या करना चाहिए? वो अभक्त में आएगा या वो अभक्त है, पर वही बोल रहा है उनका संग नहीं लेना है, हमको संग उनका श्रद्धा लेवल उनका डेवलप कर देना। हाँ, हम अपने प्रभाव से उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करुणा भाव से रखना, उनको देना। जो इनोसेंट है, जो इंटरेस्ट है, हमको पता है कि इनको जानकारी नहीं है लेकिन अच्छे हैं और हम उनको बताएंगे तो सुन सकते हैं, तो उनको हम लोगों को बताना, प्रेम भाव से। हाँ, प्रेम भाव से ऐसे देना। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा। मतलब शुरू में बहुत मुश्किल होता है, शुरू में नकाराना भी नहीं, एकदम से ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़े ना, तो भगवान हमको, परमात्मा जो है ना, उस गाइड करते हैं, किसके साथ कितना व्यवहार, कैसा व्यवहार करना, क्या, वो वही आइडिया भी देते हैं आपको, नॉलेज भी देंगे, वो आपको बुद्धि दे देंगे, हाँ इसके साथ ऐसा। तो उसमें क्या होता है, अपराध नहीं। अभी बिगिनिंग स्टेज पे हम लोग थोड़ा जानबूझ के ऐसा ना करेंगे ना, तो क्या होता है, वो उनको गलत फील हो सकता है ना, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो करुणा आता है, करुणा भाव से, और कितना किसको करुणा दिखाना है वो भगवान सब कुछ गाइड करते हैं, बताते हैं, उतना सा आपकी भक्ति के लेवल के ऊपर है। हाँ, भक्ति के ऊपर, भक्ति जितना हम भक्ति जैसा अच्छा करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये सब। लेकिन शुरू में हमको अपना थोड़ा प्रोटेक्शन, इसका ध्यान देना कि भाई ज़्यादा मिंगल ज़्यादा नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड भी, नेग्लेक्ट नहीं करना उनको। हाँ, तो हम फिर भक्ति नहीं दे पाएंगे, वो भक्ति में कभी नहीं आ पाएंगे, ऐसा हम छोड़ ही देंगे। लेकिन हमको उस ऐसा नहीं फंस जाना है कि हम गए, हम ही उनके साथ में बह गए फिर से, हमारी भक्ति बंद होगी। तो इसके लिए सतर्क करें, ये बहुत खतरनाक है इस तरह से, ठीक ना। और आगे क्या कहते हैं, एक यहाँ पे कहते हैं, एक कोई पढ़िए, मायावादियों का कहना है, मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त हैं वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। आगे बस थैंक यू। कह रहे हैं ना, यहाँ पे बता दिए एक्चुअली क्या है, ये लोग मायावादी जो हैं ऐसे सोचते हैं कि कोई भी देवता का पूजा करो, भगवान का सब सेम है, कुछ भी करो भगवान के पास, ऐसा वो भी तो भगवान का रूप है। हाँ, ठीक है, तो इसलिए कह रहे भगवान भगवद गीता में क्लियर बताया ना, जो देवताओं की पूजा करे कहाँ जाएगा, देवान देव यजो जानती, देवलोक को जाएगा, मद भक्तायांति माम, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, वो मेरे धाम को आएगा। कह रहे हैं कि वो भगवत प्राप्त, जो भगवान को जो भक्त हैं वो भगवत धाम जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसमें इन लोगों को, इनका बुद्धि नहीं है, काम वासना के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देवताओं के पास क्यों जाते हैं, जो भी इनको कामना है ना, हाँ उसके लिए, हाँ उनके पास में जाते हैं। तो ये क्या हुआ, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कर और कह रहे हैं कि इसलिए ये विष्णु रहस्य में ऐसा बताया कि हम गले, सर्प को गले लगा लेंगे, शेर को, व्याघ्र को हम गले लगा, हाँ सांप को, सोचिए, और घड़ियाल के साथ
मगर के साथ हम लड़ने के लिए तैयार कह रहे हैं कि इसलिए इनकी इतना निंदा किया, कठोर निंदा किया है जो देवताओं की पूजा करते हैं, कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंसक जो पशु हैं उसके साथ रहना मंजूर है। श्रेयस्कर, मंजूर है। नहीं आवाज नहीं आप लोगों का आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ठीक, आपको नहीं आ रहा? ठीक, अच्छा अभी पढ़िए नेक्स्ट, अयोग्य शिष्य न बनाना। तो प्रभु जी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए या ये कैसे बोल रहे हैं? हाँ, आगे आगे इसके बारे में चर्चा करें, नोट करके रखिए। हाँ, अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उनके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाए, न उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारतः यदि कोई भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसायन सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये थोड़ा भक्ति में जो आगे हैं, सन्यासी हैं, वहाँ थोड़ा काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, उनके लिए ये संदेश दे रहे हैं कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाना। कभी कभी क्या होते हैं ना, कोई गुरु, कोई सन्यासी ऐसा कर दिया, ऐसा कोई शिष्य को स्वीकार कर लेता है बहुत, तो उसका उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति नहीं है, और वो कुछ फेवर कर दिया, गुरु को कुछ ऐसा कर दिया, और जिसके वजह से उसका बात उसको सुनना पड़ता है गुरु। तो ऐसा तो अयोग्य शिष्य को ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए, गुरु को ऐसा अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा बात? बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है कोई बहुत जिसके पास पैसा है, धन है, ऐसा उसने क्या कर दिया, गुरु को दे दिया, और उसके बाद कुछ जो है वो अपना मनमानी वो उस बेस पे करने लगता है। तो गुरु को ऐसे कोशिश करना चाहिए, ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करे, तो हमारे में आएगा, ठीक ना? तो ये सन्यासी के लिए, उच्च जो स्तर पे पहुंच चुके हैं उनके लिए है। तो एक बार एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो एक बहुत ज़्यादा डोनेशन देता था जो व्यक्ति, और अपने हिसाब से वो टेम्पल में ऐसा मनमानी करवाना चाहता था। हाँ, तो उनको वार्निंग दिया, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे पैसे से ही चल रहा है, ये संसार सब भगवान के पैसे से चलता है। ऐसा तुम जो सोच रहे हो उसमें सोचना बंद करो। हाँ, जैसा आचार्य बताएं, जैसा उसके हिसाब से आपको चलना है, फॉलो करना है। करने भी नहीं देते ना, मनमानी करूँगा देखे ना, वैष्णव में शिष्य है ना वो, कहाँ देते? बिल्कुल नहीं करना है। तो वैसा उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, इसको सावधानी दे, चेतावनी दे, नहीं तो वो शिष्य भी बर्बाद और गुरु भी बर्बाद, दोनों ही। हाँ, एक बार हुआ ना ऐसे शिष्य बहुत, एक बार प्रभुपाद जी ऐसे शायद वृंदावन में या कहाँ कहीं यात्रा कर रहे जा रहे थे, और देखा एक सांप था जिसको मरा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियाँ खा रही थी। तो ऐसे शिष्य ने पूछ दिया, प्रभुपाद जी बोले ये पिछले जन्म में गुरु था, और ये सब जो चींटियाँ सब चेले, तो पिछले जन्म में उसका खाया ये, आज इसको वो सब खा। ठीक है, तो अयोग्य शिष्य नहीं बनाना, क्या करें? और बहुत हाई कास्ट, बहुत ज़्यादा जिसमें पैसा लगना है, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं प्लान करना, ऐसे उद्यम कार्य नहीं करना, ऐसा मंदिर नहीं बनाना। तो उसका क्या होता है, उसका सब श्रम, उसका सब चिंतन उसका उसमें जाने लगता है। तो सन्यासी का ये काम नहीं है, डायरेक्ट ये काम नहीं है। सन्यासी क्या कर सकता है? जिसका स्वभाव जो रजोगुण का है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, वैसे शिष्य उसके हैं, तो उसको डायरेक्ट वो लगा सकता है उसमें,
सन्यासी को, गुरु को उसमें डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, ठीक ना, क्योंकि उसे इम्पॉर्टेंट काम गुरु का है और लोगों का सब ध्यान देना, हाँ, भक्ति में उसको आगे बढ़ाना, तो उस तरह से वो इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको खुद को उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मंदिर नहीं बनाना, उसका मन उसमें ही लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो गुरु है, जो ब्राह्मण है, सन्यासी है, बहुत सबसे ऊंचा उसका, बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ तक कि जो राजा हैं, क्षत्रिय है ना, उनसे उनको उस काम में इन्वॉल्व कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, उसके अंदर गुण भी वैसा नहीं हो, मैनेजमेंट का गुण नहीं होता। तो ये अपन ये जो बेसिकली इस्कॉन में भी बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर वो उसको कैसे लेते हैं? सर मैं डायरेक्ट सन्यासी नहीं उसमें इन्वॉल्व होता, वो किसी न किसी अपने जैसे शिष्य हैं जो जिनके पास अधिक धन है या जो उनका शौक है करना, जिसको शौक है, सब बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाहर का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये अपार्टमेंट हो बना पड़े, तो उनको वो उधर से आए ना, उनका वृत्ति वैसा ही है, यहाँ पे आके उनको माला दे देंगे तो नहीं करेंगे, तो उसी बहाने भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं, उसके थ्रू करना, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व। इन्वॉल्वमेंट रहता है ना उनका? सिर्फ ओवरऑल जो देखते हैं, रिपोर्ट कर दिया, उसको आगे देख लिया, थोड़ा मोड़ा गाइडेंस कर दिया, उतना, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एकदम वही A to Z जो है उसके अंदर ऐसा नहीं देखते ना। और करें कि बहुत अत्यधिक पुस्तकों को नहीं पढ़ना, कह रहे हैं कि भक्ति के लिए जितना हमारा भक्ति प्रोटेक्टेड रहे, भक्ति बची रहे, भक्ति में हम आगे बढ़े, एडवांस हो, उतना ही किताब पढ़ना है ना। जैसे बता भी दिया इसमें प्रभुपाद जी, व्यवहार था कोई भगवत गीता को ठीक से समझ ले, भागवतम को, चैतामृत है, भक्ति रसायन सिंधु तो बस भक्ति के लिए पर्याप्त है। और उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने का झंझट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सफिशिएंट है, PhD तक है वो, हाँ, ठीक ना। बहुत करे कि वो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसको युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पे देखिए, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी चेतावनी दे रहे, मना कर रहे हैं, ऐसा सन्यासी को जो ऐसा शिष्य स्वीकार करता है उसको मना कर रहे हैं, ऐसा शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। और बुक को, किताबों को उस ऐसा इस तरह से कुछ लोग पढ़ते हैं ताकि हम इम्प्रेस कर पाएँ लोगों को ना, अपने ज्ञान से, हाँ, श्लोका से, ऐसा लोग जाने कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत कम जानते हैं, उस तरह से हम बहुत सारे शिष्य बना लें। ऐसा टेम्पल, अच्छा टेम्पल जो होता है, कह रहे हैं कि टेम्पल हम दूसरे के थ्रू, अगर कोई किसी के पास धन है वो टेम्पल बनाना चाहता है, उसको लगा दो। उसमें उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी जो है, किसका, अकबर के समय में वो जो थे मान सिंह थे, मान सिंह आए थे उनके पास में, तो उनको बोले आप बढ़िया सुंदर गोविंद देव के लिए मंदिर बनाइए, तो बढ़िया मंदिर बनाए, पर वो इन्वॉल्व उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं। कभी कभी प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति कि कोई उसको ऐसा धनी व्यक्ति मिल गया तो उसको बोलते हैं बड़ा टेम्पल बनाओ, पर वो दिखाने के लिए टेम्पल बड़ा है ऐसा, और उसका उसमें सुख है, उसमें सुविधा, उस टेम्पल में रहना चाहता है ऐसा सुंदर, वो उसका भावना ऐसा नहीं होनी चाहिए। करे कि उससे अच्छा है, प्रभुपाद जी कहते हैं टेम्पल का मतलब क्या है, प्रीचिंग। हमारा जो है मेन मिशन क्या होना चाहिए, प्रीचिंग, प्रचार। प्रचार नहीं है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पैसा अगर है तो क्या करो, पैसा है तो टेम्पल नहीं बनाओ, टेम्पल से अच्छा जितना हो सकता है बुक प्रिंट करो। और प्रभुपाद जी भी वही कर रहे हैं, मैं भी ये चाहता हूँ, मैं अपने शिष्यों से भी चाहता हूँ क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक प्रिंट करें और उसका प्रचार करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, भगवान का जो है महिमा, भगवान का जो नाम का ग्लोरी है उसको प्रचार करें। ठीक ना, इतना ही है इसमें, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉइंट है हमने कवर कर लिया। आप लोग पढ़िएगा, कुछ डाउट हो तो फिर चर्चा कर सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट, सामान्य व्यवहार में
स्पष्टवादिता। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव। पद्म पुराण में कथन है, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि असल में जो संसार में कभी हमको कुछ हो सकता है कि भोजन के लिए व्यवस्था न हो, कहते हैं उसको पद्म पुराण से, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष आच्छादन साधने अविक्लव मतिर्भूत्वा हरिम एवं ध्येया स्मरे। कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा परिस्थिति आ सकता है, व्यक्ति के पास भोजन के लिए कुछ व्यवस्था न हो, हाँ, या कपड़े का व्यवस्था नहीं हो, या कुछ उसका बहुत कोई अच्छा चीज़ है जो वो क्या हो गया, विनष्ट हो गया, हाँ, नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा अलब्ध या प्राप्त नहीं होता है, या फिर विनष्ट या बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो उस स्थिति में करें कि अविक्लव मतिर्भूत्वा, उस समय भी उसकी मति कैसा होना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावधान कर रहे हैं कि इस ऐसा अगर जिसका मति में, जिसका बुद्धि में, जिसके मन में ऐसा शोक है उसके प्रति, जो शोक है, क्रोध है जिसके मन में, तो कभी भी भगवान उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसी का चिंतन करता रहता है। हाँ, वो चिंतन भगवान का नहीं करता। तो उसके कर शोकादय अवश्यवर्तिता करें, फिर से पद्म पुराण से ही शोका मर्षादिभिर्भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कैसे करें कि उसके हृदय में कभी भी कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। ठीक है, जिसके मन में क्या है, शोक और सब क्रोध मोह आदि है, तो उससे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें विचलित नहीं हो, भगवान का कृपा समझ करके भगवान का उस स्थिति में भी मन को कोशिश करना चाहिए भगवान का चिंतन करें, मन चिंतन में लगाए। नेक्स्ट देवता पढ़ने दीजिए उधर से, कोई ऑनलाइन से पढ़े। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। थैंक यू माता जी, समझ में आया प्रभु जी, आप जो प्रश्न कर रहे थे ना, इसलिए मैं रोक के रखा था। तो करें हरिर एवं सदा आराध्य, हरि की आराधना सदा करना है, सदैव करना है। पद्म पुराण से कह रहे हैं सर्वदेवेश्वरेश्वर, क्या क्यों करना है, क्योंकि सभी देवताओं के भी वो ईश्वर हैं, भगवान। लेकिन कर इतरे, सावधान करें, इतरे ब्रह्म रुद्रादया न अवज्ञा कदाचन। क्या करें कि लेकिन भगवान का तो सदैव आराधना करना है, क्योंकि वो सभी देवताओं के क्या है, ईश्वर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्मा रुद्र आदि और जो देवता हैं उनकी
अवज्ञा हो जाए, उनका अनादर कभी भी कदाचन किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं होना चाहिए। हम पूजा किसका करेंगे? भगवान का, लेकिन किसी करें कि वो तो बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्मा रुद्र हाँ और देवता आदि ये सब तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ऊंचे पोजीशन पे है। यहाँ तक कि हमको चींटी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ फिर देवताओं की तो बात ही क्या है, ये जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, ये बहुत बाधा है भक्ति में, इसलिए इसको बता रहे हैं, इसको ध्यान से लेना है। हाँ ठीक ना। अब अगला इसी से रिलेटेड अगला बात है, उतना ही नहीं करें, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। पढ़िए आगे। महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। थैंक यू। तो क्या करें, चींटी को सम्मान उतना ही नहीं, सब जीव, यहाँ तक पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जीव दिख रहे हैं, सबके ऊपर कैसा करुणा रखना। करें पुत्रवत, पितेव पुत्र करुणो नो द्वे जयति यो जनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस तुरुणम तस्य प्रसीदति। कर कि जिस प्रकार से पिता पुत्र के ऊपर कृपा रखता है, करुणा रखता है, पुत्र गलती करता है फिर भी माफ करता है, करुणा भाव रखता है उसके ऊपर, वैसे और कोई जीव है उसके ऊपर भी कैसा रखना, अनायास बिना मतलब का ध्यान रखना है कि किसी पेड़ का पत्ते हमसे टूटे नहीं, उसको भी दर्द होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं हम कहीं पे भी अपना गाड़ी ले गए चढ़ा दिया, ये भावना नहीं है तो भक्ति अभी हम शुरू नहीं हुई। हमारे स्वरूप दामोदर के साथ में बहुत अच्छे करते हैं, कीर्तन करते हैं स्वरूप दामोदर। हाँ उनके साथ में 10-15 साल पहले तो उसके घर, उनके घर में जा रहा था, तो बीच बीच में पत्थर है, बीच में ग्रास है, तो ग्रास पे भी पैर नहीं रखते बोले। बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज। एक बार ऐसे जैसे भक्त कुछ लोग हैं, चावल बनाते हैं, उसमें पानी निकलता है, गर्म मार ले जाके वो क्या कर रहा था, ऐसे ही डाल रहा था घास पे। तो उसको मना किया, महाराज क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा देर रखो, उसको ठंडा करो, फिर ले जाकर वो घास को दर्द नहीं होता, उसको भी जलेगा ना पानी। ऐसा दर्द हमको भाव होना चाहिए, सब जीव प्रति ऐसा भावना होना चाहिए। अन्य से तेरी नहीं तोड़ना, नहीं चढ़ा देना, कुछ भी नहीं मार देना, तोड़ देना है। कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है तो ठीक है। ये समझ में, ग्रास पे तो बोलते चलना चाहिए, वो ग्रास पे पैर नहीं, ग्रास पे चढ़िए, चलना है, चलिए ग्रास पे ऐसे आम चल रहे थे, ऐसे चल रहे हैं, उसको विनष्ट नहीं करना, उसको जूते पहने उसको ग्रास पे नहीं चल रहे। हाँ तो ऐसे चलिए, पैदल चलिए। हाँ और पूरा आपको कोशिश रखना, ये ध्यान देना है उसके ऊपर, ऐसा करुणा भाव रखना है, ऐसा नहीं हाँ उसको जो मर जाए इधर से उखाड़ा फेंका तोड़ा, ऐसा मतलब इसमें ऐसा भी है ना कि जब घास पे और इतना दया दिखाना, जो जीव है तो उनके वो जीव है, वो भी घास भी जीव है, वो भावना है ना हमारे अंदर, पेड़ पौधे भी। हाँ ऐसा नहीं है गाड़ी कहीं पे भी चढ़ा दिया, कहीं काट दिया, मार दिया, तोड़ दिया, ये भावना से हमको बचना। उसके अंदर भी दर्द है, वही सेम हमारे। और कैसा करें, पुत्रवत, जैसा पिता का पुत्र के प्रति करुणा होता है, वैसा उनके जीव के प्रति हमको हमारा करुणा होना चाहिए। ऐसा जब होगा, सच बता रहे हैं, तभी हमको कृष्ण का कृपा मिलेगा। कह रहे हैं कि तब विशुद्ध, तब ये तभी भावना आएगा जब हमारा हृदय विशुद्ध हो जाएगा। और तब कह रहे हैं कि ऐसा तुरुणम तस्य प्रसिद्धति ऋषिकेश, तब भगवान बहुत ही जल्दी उससे प्रसन्न। हरे कृष्णा आ रहा है ना।
थोड़ा माता जी एक बार वो कोशिश कीजिए, एक बार आपका डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर, फ्लाइट मोड करके फोन एक बार थोड़ा एक बार डिस्कनेक्ट करके, थोड़ा एक बार कोई कॉल कर दीजिए माता जी को, डिस्कनेक्ट करके बोले कनेक्ट करने। फ्लाइट मोड करके फोन हाँ हाँ, फ्लाइट मोड का हाँ ऑन ऑफ करके एक बार ऐसा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 7वां अध्याय कंप्लीट किए। हम लोग 8वें अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो है जो हाँ हरे कृष्ण हाँ प्रभु, जैसे अभी जो फिजिकल हार्म है तो वो तो दिखता है, लेकिन वही जो वाणी से हम लोग किसी को हार्म करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना प्रभु। बहुत सुंदर बात माता जी, बहुत अच्छा बात बताया। माता जी बोले फिजिकली जो हम करते हैं वो तो दिखता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल देते हैं किसी को। हैं, बहुत सही बात है। हम लोग यहाँ तक कि बगैर बोले भी कभी कभी हम वो बहुत वो बिना अब समझ के हम उसको देखिए कितना इग्नोर करते हैं कि वो देखिए अच्छा बताया उसका समन्वय बहुत जरूरी पहुंची। एक तरफ बताते हैं कि अभक्त को मतलब अभक्त का संग नहीं करना, दूसरी तरफ किसी को चीटी को भी वो नहीं करना, संग नहीं करना उसका, उसके जा करके क्या बोल रहे हैं? हैं कह रहे हैं कि दोनों का समन्वय कैसे हो। एक तरफ कहते हैं कि उनके साथ संग नहीं का जो अभक्त है, हैं और इस तरह से कह रहे हैं करुणा, यही तो है। और ऐसे कर देते हैं दूर से देख के कि वो फिर उसको लगता है कि मैं छुआछूत है उस टाइप का कभी कभी। नहीं, इसीलिए बताया कि वो जब डीलिंग, जब हमारे पास भक्ति नहीं होगी ना तो करुणा भाव नहीं रहेगा, तो वो उसको भेदभाव लग जाएगा। जब करुणा आएगा, जो भक्ति हम करेंगे ना तो करुणा आता है, नेचुरली करुणा आता है, तब हमको ज्ञान होता है ना ये भगवान है और ये भगवान के ही सब क्या है बच्चे हैं। और कभी कभी हम लोग तो तब वो डिफ्रेंसिएशन होगा, लेकिन उसको फील नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय में, क्योंकि क्या होता है, पिता होता है ना बच्चे को मारता भी है ना, है ना, झगड़ा मारता है तो बच्चे को पता है और उसको भी पता है, क्योंकि उसके हृदय में करुणा है, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। समझ रहे? कभी कभी घर परिवार में बहुत लोग मिलते हैं, सभी जन लोग तो कुछ भला बुरा बोल देते हैं, तो हम सह नहीं करते, हम भी उसको भला बुरा बोल हाँ, तो ऐसा नहीं हमारे करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा हमको वो नहीं करना। तो फिर वो हम सिखाएंगे क्या, हम क्या सिखा रहे हैं, हमको सिखाना, उनको सहन शक्ति। हाँ, उनको बाद में समझ में आएगा, अगर हम सहन लिए उसको, उनको बाद में अरे देखो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यही भक्ति का है मेन चीज, रिएक्ट कर दिए तो आप फंस गए उसी फिर से कर्म जाल में। यही भक्त के अंदर, उसके अंदर तो क्वालिटी, उसके अंदर तो मतलब वो असमर्थ है, वो तो मजबूरी है, वो बोलेगा ही, नॉलेज नहीं है। हाँ, नॉलेज ही नहीं, और भी नॉलेज भी तो भी नहीं कर सकता है। भक्त के पास में सिर्फ उसके पास में ये पावर दिया भगवान ने, वो उसको कैसे रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया कैसे करना है ना, ये भक्त के पास में बस। उनके पास में कुछ नहीं है, वो जैसा होगा मोड 3 गुण है ना, उसके हिसाब से वो चलता है, करता है, रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है। तो जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे देखने लगेंगे, वो नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, 3 गुण उससे ऐसा करवा रहा है, भक्त तो ऐसे देखते हैं, समझ रहे? पर भक्त को जब ज्ञान होता है तो वो आएगा, परिस्थिति उसके साथ आएगी, जैसा सेम दूसरे के साथ हो रहा है, लेकिन उसको रिएक्ट वैसे नहीं करता है, फिर से वापस उसमें नहीं फंसना। रिएक्ट कर दिए तो फिर आप फंस गए उसमें। मतलब आप बता रहे कि जो दूसरे रिएक्ट करते हैं वो 3 गुणों हाँ, के 3 गुणों के करते अंदर ही वो जबरदस्ती उसके द्वारा वो रिएक्ट होता है, वो रिएक्शन करते हैं, जो भी करो वो खुद नहीं करते हैं, भक्त 3 गुणों से ऊपर जाकर उसको ऊपर जाकर रिएक्ट करता है। समझ? आना चाहिए हम लोगों को, वो आना चाहिए हमको, तो तब जब आ जाएगा तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे, तब तक बसता है, इसलिए वो मजबूर है, वो जन्म मृत्यु इनका चलता ही रहेगा, निकल नहीं सकते। हम उसके ऊपर दया करना है। हाँ, हमको दया करना है, हमको सिखाना, तो तब उनको भी एक दिन लगेगी, हम तो इतना उसको जा करके बला कर करके आगे, और कितना आराम से उसने ऐसे सहन लिया, तो इम्पैक्ट करता है वो। अरे ये भी हम गए थे प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति था यहीं पे बेंगलोर में, कह रहे कि ये काम करते थे और वो हम लोगों को इनवाइट किए, वो प्रचार के लिए भक्त बन गए बिल्कुल सर पर। तो वहाँ के लोग जो सोसाइटी के ऊपर है, हम लोग जानते हैं इनको, इससे पहले वाइफ है कौन है, सोसाइटी में कैसा गुस्सा होता था किसी बात पे, और आज सबको प्रणाम कर रहे हैं हम लोग बुला रहे हैं, क्या क्या पावर है, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं कि कैसा परिवर्तन
हो रहा है, वो दिखता यहाँ पे है। एक कहने का और बताया वो लोग ऐसे गली में बैठ के सब पत्ते और ऐसे जो खाना पीना करते हैं, बाद में भक्त होने के बाद उनको पूछा गुरु जी, बोले प्लीज़ वो ये लाइव याद मत करिए। है ना। तो अच्छा है, आप लोगों का पॉइंट अच्छा था। तो हम लोगों को ध्यान देना बात पे, हमारा आचरण में, सब कुछ में, जो जब हम जाते हैं बाहर। मैं क्या इसको पढ़ना है क्या, सूची को आप लोग पढ़ के आएंगे? क्लास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ ले। अच्छा ठीक है, तब पढ़िए आगे। जो यहाँ से पढ़े 32 अपराधों की सूची है, पढ़िए। 10-11 आप पढ़िए। वर्जनीय अपराध अध्याय 8। आप 11 के बाद पढ़िएगा माता जी, 12 से। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, कूहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। थैंक यू माता जी, पढ़िए हुई ऑनलाइन से पढ़िए अभी नेक्स्ट। हाँ प्रभु, अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़नी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति को या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रहों की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। बुद्धों के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। थैंक यू माता यह जी। 32 तो यह 32 अपराधों की सूची है और इसके अलावा और भी अपराधों की संख्या बताया है, 29 और भी लिस्ट है, वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, किसी को कुछ परेशानी है तो, कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको चर्चा कर लेंगे कुछ के बाद में। तो
एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई भी ये वैधि और वैधि भक्ति में जो क्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो इसको कहते हैं विधि और निषेध, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग इतना भौतिकता में हम लोग फंस गए हैं संसार में कि हम लोग भगवान को भी ऐसा ही जनरली ऐसे कॉमन समझ लेते हैं, या भगवान का भावना नहीं होता है कि वो व्यक्ति है। ऐसा आते हैं टेम्पल में तो हम लोग को लगता है कि ये क्या है, मूर्ति है ऐसा। तो ये करने से हमारे अंदर क्या होगा, भावना कि वो एक व्यक्ति है, हाँ साक्षात व्यक्ति है। वैसा देखना है अपने घर में, भगवान में हम जब आए मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हमको क्या समझना है, साक्षात भगवान वहाँ पे बैठे हैं। उस तरह से, उस भावना से हमको कोई भी सेवा करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपराध। तो जब ये चीज़ें ऐसा बताए, ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ये कॉन्शस वैसा हो जाएगा। तो हम फिर धीरे धीरे उनको समझ लेंगे कि वो भगवान पर्सनल व्यक्ति हैं हमारे जैसे। हम लोग परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं कैसे ट्रीट करते हैं, उनके सामने हम लोग झगड़ा करते हैं क्या? गुरु महाराज आएंगे तो उनके सामने पैर फैला करके बैठेंगे हैं, या हम किसी को डांटेंगे, गाली देंगे ना? तो वैसे ही भगवान है सामने से। जब हम जा रहे हैं वहाँ तो किसी को चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना, ऐसा आराम से बैठना नहीं, सोना नहीं, लेटना नहीं, ये सब क्या है, कुछ नियम। हाँ कि धीरे धीरे हमको वो भावना ऐसे, ठीक ना? तो इसमें एक बार बताइए, सातवां जो है ना, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये क्या है? हाँ, परिक्रमा मतलब एकदम सामने परिक्रमा करने से क्या होता है, मंगल प्रिया माता जी। अभी प्रभु जी का प्रश्न है, उसके बाद मंगल प्रिया माता जी पूछे। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं परिक्रमा के लिए कह रहे हैं कि सामने क्यों नहीं करें। सामने मतलब क्या, बैक भी जाता है भगवान के सामने। जब परिक्रमा करेंगे ना तो हमारा पीठ भी जाता है। अच्छा, वहीं खड़े तो वहीं पे नहीं, साइड में कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर कर सकते हैं, या फिर पूरा परिक्रमा करके सामने ऐसे, उनके सामने ऐसे परिक्रमा। ठीक है, माता पूछिए क्या प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि बोलते कि हमें, हमारे वैष्णव को ये सब लागू नहीं है कि कोई सूतक लगा, कोई मर गया या कोई बच्चा पैदा हुआ, हमें इतना अब अपना पूजा पाठ बंद नहीं होता है, वो थोड़ा बताएंगे प्रभु जी। जैसे इधर तो लिखा है कि हमें वैष्णव ब्राह्मण को इतना दिन, वैश्य को इतना दिन और शूद्र को इतना दिन, पर प्रभु जी हमें तो वैष्णव है ना, तो हमारे लिए क्या है? हाँ, वैष्णव तो इससे ऊपर होता है, लेकिन हम लोग अभी वैष्णव नहीं हुए हैं। तो वैष्णव हो जाएंगे तो जरूरत नहीं है। वैष्णव हो जाने का मतलब क्या है, हम जब जानेंगे कि हम कृष्ण के हैं, हम इस संसार के नहीं है, ये हमारा परिवार के, ये हमारा बीबी, हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं, जब इस बुद्धि से ऊपर हो जाएंगे तो वो मर गया तो फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा अटैचमेंट नहीं है ना, ये हमारा बीबी मर गया, हमारा पिता मर गया, तो उसका वो तो जानता है ना ये कृष्ण का है, हमारा कृष्ण का। तो जब वो भाव आ जाएगा हमारा शरीर से नहीं, तो ये सूतक नहीं लगता। सूतक अटैचमेंट से लगता है, कितना अटैच है। जैसे क्यों हमको परिवार का ही लोग मरते हैं तो लगता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। बाहर के लोग मरते हैं तो क्यों नहीं अटैचमेंट, क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारा उससे अटैचमेंट है। तो आसक्ति जिस दिन हमारी इससे हट जाएगी, परिवार से, हमारा शरीर से, कि हम शरीर हैं, हम आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे, तो ये सब फिर ये सब नियम करने की जरूरत नहीं। फिर भी करते हैं, ये नियम करते हैं एक बस मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज जब वैष्णव की स्थिति पहुंच गया तो ये रूल्स उसके ऊपर अप्लाई। अभी हमको तो करना है ना, हम लोग बिगिनिंग स्टेज अभी सीख रहे हैं, अभी तो हम पूरा शरीर के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसलिए। प्रभु जी, हमें दीक्षित भक्तों का कोई घर परिवार में मर गया या बच्चा हुआ तो हमें पालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षित मतलब ये शुरुआत होता है ना, अभी इनिशिएटेड, अभी जस्ट हमने एंट्री किया है स्कूल में, अभी प्रैक्टिस करना है हमको काफ़ी समय प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जब हम सबको पता चल जाएगा अपने आप, आपको ये संसार से, आपको परिवार से डिटैचमेंट, आपको अभी लगता नहीं हमारे माता पिता हैं, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, वो अपने आप वो चला जाएगा दिमाग से। आपको पूरा विश्वास है कृष्ण मेरे पिता है, वही मेरे सब कुछ है, ठीक है। वो भावना जब आ जाएगा ना, तो ये फिर अटैचमेंट, इसे ये क्यों करें ना, इसका मतलब इससे क्या होता है कि
अटैचमेंट है तो वो गया तो हमारा मन दुखी होता है, तो दुखी में कैसे भगवान के सामने जाएंगे, कैसे याद करेंगे? उनके लिए है। लेकिन जिसका ऐसा हो गया कि उसके बिना रहेगा नहीं तो वो कर सकता है। उसका ऐसा स्थिति हो गया, वो मर गया तो बाधा है कोई, उसके वजह से कृष्ण को सेवा नहीं कर पाएगा, सोचेगा नहीं, लेकिन वो बाधा है उसके लिए, वो स्थिति पे पहुंच गया तो फिर उसके लिए ये सब सूतक नहीं लगता है। ये संसार में जो फंसे हैं ना उनके लिए सूतक तो वो फिर जो उस स्थिति में होते हैं वो रोना धोना भी नहीं, तो फिर लोग उनको निर्दयी नहीं समझते। नहीं जैसे हमारे वृंदा गोपी माता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वृंदा गोपी माता और मन हृदय में करुणा है उनके, जरूरत नहीं कि और आ गया आंसू तो वो कुछ और के लिए आता है, उसके अपने से रिलेशन के लिए नहीं आता है। सब लोग वृंदा गोपी एक आंसू, उसको दर्द, वैष्णव को दर्द होता है, ऐसा नहीं कि कोई मर गया दर्द नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन किस बात का दर्द होता है? उसको इस बात का दर्द होता है कि इतना सुंदर जीवन मिला इसको मनुष्य का और इसने बर्बाद किया, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, धाम नहीं गया, कहीं गलत जोनी में, गलत जगह, गलत शरीर प्राप्त हो गया, उसके लिए उसको दर्द होता है, उसके लिए होता है। ये नहीं कि हमारा बच्चा था ये शरीर छोड़ दिया, वो भावना उसका नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें सिर्फ मंदिर नहीं, भारतीय सब साधना कर सकते हैं, सिर्फ मंदिर नहीं। हाँ, पूजा नहीं करना भगवान, बाकी सब मंदिर आ सकते हैं, मंदिर बाहर से हाँ। अब ये सब बातें बहुत गूढ़ है। अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मण को 12 दिन, तो क्षत्रिय को 15 दिन लगता है सूतक, 30 दिन शूद्र। तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये बॉडली प्लेटफॉर्म पे जो ब्राह्मण है वो बहुत कम बॉडली प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो उसको जल्दी ही सूतक से बाहर आ जाता है। क्यों? वो अटैचमेंट नहीं रहता होता। वैश्य है उसको थोड़ा ज़्यादा, क्षत्रिय वैश्य को थोड़ा ज़्यादा दिन करता है, इसलिए 15 दिन। फिर भी वो अच्छे हैं, वो रजोगुण में रहते हैं और सतोगुण में। लेकिन शूद्र 30 दिन उसका दिया, क्योंकि उस पूरा बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, तमोगुण में है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसने क्या किया, ऐसा विवेचन दिया। तो कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये समझ आ रहा है। तो अभी जनरली देखेंगे तो कोई है ही नहीं ब्राह्मण, सब शूद्र है। ये क्या पर गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए? ये जो मंदिर से जब निकलते हैं तो बैग दिखता है, मान लीजिए। हाँ, कोशिश करना चाहिए नहीं दिखाने के लिए। हम लोग को अभी वो भावना नहीं है। मैं देखा था भक्ति विकास महाराज हर बार 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद भगवान को ऐसे दर्शन कर रहे थे, देख करके पीछे नहीं, पूरा उल्टा घूमते, ऐसे सामने से ही जा रहे थे, पीठ नहीं दिखा। तो भावना हम लोग बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके आते हैं। हाँ, तो कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को पहले सिखाया जाता था कि पीछे पीठ नहीं दिखाना, भगवान बैक नहीं दिखाना। पावनी माता जी कुछ प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी, कोई और भी बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए, कोई एक बोलिए, आप बोल लीजिए पहले, फिर माता जी बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। आप आगे बढ़ गए। वो प्रोसेस है अर्च विग्रह का, वो प्रोसेस है, ठीक है। वो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। हाँ पढ़िए। जब मलेशिया से आए थे, उन्होंने बताया था ना, तो उसमें तो बताया था कि सब करना चाहिए 12 दिन 15 दिन। क्या करना चाहिए प्रभु जी? वही जो कोई गुजर जाते हैं तो हम लोग 12 दिन 15 दिन करना चाहिए, करना चाहिए। मैं भी वही बोला हूँ ना, करना चाहिए। करने से क्या होता है, उन्होंने दोनों एक्सपेक्ट किया। हाँ वही है ना, गुरु जी ने बताया। हाँ, हम कैसे बोल सकते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना है। इसलिए मैं बोला, जब तक यहाँ तक कि उस स्थिति में जाने के बाद भी वैष्णव करते हैं। क्यों करते हैं? करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। महाप्रभु भी गए हैं ना, गया में गए ना, श्राद्ध किया। तो करना चाहिए। वो सेट करने के लिए वो जरूरत नहीं है वैष्णव को, जो उस स्थिति पे पहुंच करेक्ट करना।
हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या होता है सर, ऐसा सब फोटो फोटो का भी हमको बोलते हैं नहीं करेंगे। हाँ क्या नहीं बहुत बहुत होता है कि ना ना ना, इसीलिए बताया ना किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, जब आपको अपना भान नहीं है, मतलब आप नहीं जानते हो कि आप शरीर हो, शरीर का ख्याल नहीं है, ऐसा हो जाए तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है इसलिए बताया जब आत्मा के स्थिति में पहुंच जाएगा तो, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी भक्त करते हैं। सही समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान या भगवान के भक्त करते हैं, वैसे करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि बड़ा फैमिली में कोई कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, किसी कोई मर गया तो फिर कोई बच्चा पैदा हो गया, वो सब सूद का चलता है। पर हमारा तो बहुत बड़ा है, वो कभी भी एक एक चलते रहते, फिर हम कब भगवान का सेवा बोले तो भोग लगाना वो सब कैसे करेंगे? जो कभी कभी माता जी, जैसे घर में ना जो लड़की होती है, छोटी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो कर सकती है। उस स्थिति में हम बाकी भगवान को और तरह से सेवा, बस सेवा में इसमें क्या है, पूजा नहीं करना, भगवान का विग्रह का पूजा भोग नहीं करना, वो लड़की लगा सकती है। तो उस तरह से कर सकते, भोग वो बताया ना, वो लड़की कर सकती है जो अगर मैरिड नहीं है, या पास वाले भी या पास वाले कर सकते हैं। तो बाकी सब सेवा हम करेंगे, भगवान का नाम जप और सब करेंगे, हाँ, पर सिर्फ भगवान का अर्च विग्रह, ये पूजा है, ये सब अवॉइड करेंगे, ठीक ना? क्वेश्चन था। हाँ हेलो, बोलिए। जैसे अभी मगज में बड़ा परिवार है, तो उसमें परिवार में सिर्फ हमारा जो कुटुंब का, जैसे हमारे पिताजी, काका जी या दादा दादी, उनका ही बात नहीं होता, जैसे मामा जी है, हमारे ससुराल से उनका कुछ जानते नहीं होता है ना। करेक्ट। वो हमारे जेनेटिक में नहीं आते ना, हमारे नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो दूर के हैं तो इतना वो असर नहीं पड़ता है, और फिर कुछ दिन के बाद मेरा ससुराल पर तो मेरे को कुछ जानते नहीं होता है। सही है, वो कम ड्यूरेशन कम हो जाता है। सिर्फ हमारा कौन नहीं होता, जैसे हमारे पिताजी, हमारे अंकल या हमारे दादा, वही परिवार, हमारा खुद का परिवार हो तो हमारा। करेक्ट। ये जो दिन बताया है वो डायरेक्ट रिलेशन, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है उसके सही। सो बेसिकली प्रभु अटैचमेंट, हाँ, आप जितने ज़्यादा अटैच है उतने ज़्यादा दिन रखते, इसलिए वो लाइक कॉन्सेप्ट वही है, उसको समझना। जिस दिन हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया तो ये हमारे लिए पढ़े। पूछिए, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मेरा था कि अभी हम ये अर्च विग्रह के सामने ये सब बोलते हैं, तो घर में भी अगर हमारा जो ऑल्टर है लेकिन अर्च विग्रह नहीं है, फिर भी ये रूल्स फॉलो करना है? नहीं, ऐसा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है। जैसे टेंपल के लिए जो रूल्स जो है बेसिकली मेनली टेंपल के लिए है, और घर में जितना हो सकता है वैसा भगवान को मान करके कि भगवान ही हमारे मालिक हैं घर के, और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस तरह से व्यवहार करना है। हाँ, बताते हैं कि घर में जो है वो हमारे मुखिया हैं, हाँ, टेंपल में है वो राजा है, किंग, ऐसा उनको वैसा सम्मान देना राजा की तरह, हाँ, उस तरह से उनको ड्रेसिंग, भोग ऐसा बराबर, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। घर में मालिक हैं, घर देखते हैं। टेंपल इज मोर स्ट्रिक्ट। हाँ, तो टेंपल में ज़्यादा है। घर पे प्रभु जी जो प्रभु जी जो फोटो भी रखते हैं कि अभी सिर्फ ऑल्टर में रखना है कि कोई रूम में भी रखेंगे तो भी उसमें कुछ है रिस्ट्रिक्शन है? ना, फोटो में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अल्टर ये जो है डीटी के लिए है, पर भावना हमको वही रखना चाहिए। ऐसे वो भी वहाँ पे भी अलग नहीं है, भगवान वैसे ही हैं ना। फोटो में ज़्यादा हमको अपराध नहीं रहता है, पर भावना हमको रखना है। फोटो में और अल्टर में कोई अलग नहीं है, सेम वही है, भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं, वैसे ही सेम सब कुछ, ठीक ना? जी प्रभु जी, वही आजकल क्या है कि अभी कैलेंडर में भी अभी भगवान की फोटो है, और फिर जो भी हम लोग ये थोक वगैरह लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं उसमें सब में वो
अंदर होंगे, तो उसको फिर हम कैसे डिस्पोज करेंगे वो भी। यह है थोड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे सीरियसनेस होंगे हमको प्रार्थना करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। जैसे टेंपल में एक जगह पे वो लोग माला है जो निर्माल्य है भगवान का और सब जो एक जगह करते हैं, या कभी कोई ऐसा नदी है उसके अंदर ऐसा प्रवाहित कर दे, या कुछ ऐसे जगह पे ले जाकर रखें जहाँ पे पैर या ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए। वो भावना होना चाहिए क्योंकि वो अलग नहीं है, भगवान सेम है। तो जितना हम लोग जो हमारे जपा बैग में भी भगवान के फोटो वाला नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ना लिखा हुआ लेना चाहिए, क्योंकि लिखा सेम है, बिल्कुल सेम है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो नाम भी अलग नहीं है, भगवान सेम है। वैसे ही नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, तो नाम भी लिखा हुआ उसको भी बहुत ध्यान रखना है। फोटो भी सेम है, आ गए वो भगवान, बहुत ध्यान रखना, फिर कहीं पे भी नहीं रखना उसको। रख दिया कुछ गलत नहीं, अच्छा है, फिर ले लिए, लेकिन अब उसको संभाल करके रखना पड़ेगा। पढ़िए नेक्स्ट, ठीक है ना। ये 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वाराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार है: अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए, अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए, पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करके नहीं जाना चाहिए, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूपदान नहीं करना चाहिए, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए, मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्त्री को रजोदर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए, शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, मंदिर के भीतर अपान वायु को त्याग नहीं करना चाहिए, मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेना चाहिए, अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए, बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए, हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है: अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, अभक्तों के समस्त अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं, इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, न तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है
तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। तो अभी ये जो लिस्ट बताया, पहले जो है 32 बताया, 32 हाँ पहले अपराध, हाँ सेवा अपराध, और ये फिर से 29 सेवा अपराध जो है वराह पुराण से बता रहे। ठीक है, आगे पढ़ लेते प्रभु, पूरा हो जाएगा। हाँ शादी में जाते हैं तो वो तो अब 2 मिनट बस समझा देता हूँ, फिर पढ़ लेते। भोग नहीं लगाना। हाँ हम शादी में जाते हैं ना प्रभु, हाँ तो अभक्ति बनाता है सब, तो नहीं भोग नहीं लगाना। नहीं लगाना, पर नहीं लगाने से अच्छा है कि लगा देना, पर ऐसे जनरली नहीं लगाना। तो फिर हम कैसे खाएंगे? वो तभी लगा देना है, खाने के या अगर थोड़ा हम कुछ बना सकते हैं तो उसमें हाथ लगा दिया वक्त को। गुरु महाराज जाते थे कभी कभी तो ऐसे प्रभु की, जैसे सभी 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का प्रसाद बन रहा है, वो बन रहा है, लोग ऐसे ही खाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम भगवान को चढ़ा के खिलाएं। तो या फिर उतना सिर्फ आग लगा दीजिए जाके, हाँ फिर वो बाकी मकान आग लगा दीजिए, वही नहीं, आग लगा दीजिए उसके अंदर। आप जो जब स्टार्ट किया ना एटलीस्ट आप गुरु महाराज कहते जब जाते थे ऐसे कहीं चले गए तो वो जा करके उसको बोल देना चूल्हा में जला दीजिए, ओपनिंग कर लेना। तो मतलब जहाँ पे ऐसा है, पर जनरल केस में ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर हमसे कोई नहीं समझ में आया क्या हाथ लगाना है। अगर हमसे कोई कहे कि कोई अभक्त बना है तो हम नहीं खा सकते, तो भगवान को कैसे खिला सकते? समझ आ रहा है? माता जी का प्रश्न था कि कभी कभी ये लोग जाते हैं, शादी है, कुछ ऐसा फंक्शन है, तो बहुत लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम नहीं बना सकते हैं और भक्त को बुलाना पड़ता है, वो बनाते हैं, तो उस समय नहीं भोग लगाना, तो लगाना नहीं चाहिए, पर नहीं लगाने से अच्छा है लगा करके सबको बांटना देना एटलीस्ट। ठीक है प्रभु जी, जो तेल का बोला ना, तेल बाल में लगा के भगवान का पूजा वगैरह नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब तेल लगाना है, तेल आप लोग लगाइए, और स्नान से पहले, स्नान के बाद आपको तेल नहीं स्पर्श करना है। तेल स्पर्श कर लिया तो फिर आप भगवान को नहीं छू सकते, सिर पे कहीं पे भी नहीं, तेल को टच नहीं करना, गलत है। रात को लगा लीजिए पहले। मैं स्नान कर मैं तेल रोज लगाता हूँ, मैं पूरा मसाज करता हूँ बॉडी, पर नहाने से पहले नहा लिया, फिर उसको तेल को कहीं स्पर्श नहीं करना तेल का। ठीक है, तेल लगाया तो फिर भगवान का अर्चन वगैरह का सेवा आप नहीं कर सकते। नहीं, जैसे कि हम तेल तो लगाए रात में क्या सुबह हो नहीं, धुल लीजिए, उसके बाद शरीर धुआ, सिर नहीं धुआ, नहीं धुलना, सिर भी धुलना, नहीं क्रीम भी नहीं, घी ले सकते हैं, मेरे वाइफ घी लगाते हैं सिर में भी। घी में दोस्त घी शुद्ध है, मक्खन ये बात है, ये सबको मक्खन लगा देंगे। तो धुलना है माता जी, उसको बाल को धुलना है। बेसिकली क्या है, थोड़ा ऐसा मैं जैसा ऐसा सोच कर मानना है कि वो एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा गंदगी एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा भगवान के पास में जाए तो सुंदर ठीक होकर के जाए, हाँ साफ सुथरा होकर के। ठीक है, अब किसका प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे चर्चा। प्रश्न है, इसमें बोले कि सब को देख के मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम चलते फिरते रस्ते में तो सब तो देखते ही हैं, तो स्नान करें, स्नान करके मत सब करना पड़ेगा। अब जैसे और कोई दूसरा सब जा रहा है और किसी दूसरे का किसी का भी, हरिश्चंद्र घाट से जाते हैं तो डेली उधर कोई इनका सब जाता रहता है, हॉस्टल जाते हैं, सब रहते ही रहता है। नहीं, अब हमने देख लिया तो 5-6 साल हॉस्टल में काम किया, उधर हॉस्टल में तो सब आता जाता बढ़िया, तो फिर आपको आके स्नान करना। इसलिए पहले के लोग प्रभु बाहर से आके घर पे जाके सीधा स्नान करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में। हाँ, स्नान करना है तो वही कोशिश करना है कि जाकर के भगवान का सेवा करें, ऐसे नहीं सेवा नहीं करूँ। अच्छा, ऐसे जनरली भी मंदिर नहीं जाते, ये जनरली ये सब ड्यूटी वर्शिप के लिए। एंड देन इट इज गुड प्रभु, बाहर से आके स्नान करना भी चाहिए। बिल्कुल, बाहर क्या स्नान करना है, पहले था सिस्टम, हाथ पर धुलना, आज भी धोते हैं। हाँ आज भी धुलते हैं,
हमारे यहाँ ठीक से तो बोलो। लड़ाई है। उसी तरह का। मेरा घर में कोई आएगा तो उसके पहले मेरी वाइफ जो है ना वो हाथ पैर धुल करके ही आना होगा। ठंडे में तो हमारा क्या है, चैलेंज है। गर्मी में तो चल जाता है। जितना बार भी आए, इधर से भी गए तो आपको पहले ही उधर खड़ा पानी लेकर के गेट पे ही बाहर ही रख देने का बाल्टी में। बाहर भी है बाकी पानी। तो अच्छा इससे है। पहले मंदिरों में रहते थे ना। हाँ अच्छा है, इसलिए मंदिर में बाहर रखा है, पैर धुल करके ही अंदर आना है। कहाँ से आप आए हैं, पैर में क्या है, भगवान के पास में जा रहे हैं, साफ होकर के जाना है। ये प्रभु जी अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना हाँ चाहिए। ऐसा नहीं लगाना, अच्छा वो ये वाला। त्रिपुंड जो ठीक है। तो वही है ना प्रभु जी, हम लोग पैर धो के आएंगे लेकिन वहाँ पे सबके चप्पल ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, वो ठीक नहीं है, एक्चुअली ठीक नहीं वो है। भी ठीक से रखना है। वो भी सही है, सही क्या बोल रहे हैं? माता जी बोल रहे हैं पैर तो धुल लिया पर फिर भी सामने ऐसे ही चप्पल फैला हुआ है, आते हैं तो सही हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे। प्रभु जी जब हम मंदिर आ रहे हैं तो रास्ते में हम घर से तो स्नान करके निकलते हैं, मगर रास्ते में ऐसे दिखते तो फिर क्या करें? अब मुश्किल है तो सच में इसलिए एक्चुअली ड्यूटी वर्शिप के लिए, इसलिए कि वो टेंपल में ही रहेगा, इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं टेंपल में रहते हैं उनका जीवन बहुत ही तपस्या का जीवन है, साधारण नहीं है भगवान का सेवा करना। अभी हम लोग इसको ऐसे मिल रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तब तक नहीं जाना आपको, बल्कि खाना ही नहीं जाना आपको, बाथरूम में आया कुछ भी आया डकार आया नहीं होना है भगवान के पास में। तो उसका जीवन बहुत तपस्या में होना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगा हो। तो जनरली वो टेंपल में ही रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं ना, बाहर से नहीं आते। लेकिन अगर बाहर से आपने देख लिया आपको ड्यूटी सेवा करना है तो आपको स्नान करना, हाँ आके यहाँ पे स्नान करना, फिर उसके बाद भगवान की सेवा। लेकिन प्रभु हम ये ज्वेलरी सर्विस या फिर ये फ्लावर्स गार्लैंड सर्विस के लिए आते हैं तब चलता है। तो आपको थोड़ा पवित्र होना है मंत्र से, तब कम से कम शुद्ध जो जल है उसे आचमन कीजिए और अपने को मंत्र से अपना शुद्धि कीजिए, शुद्धिकरण करना है वो भाव, ठीक है। प्रभु जी जो ये ड्यूटी वर्शिप वगैरह करते हैं ना, जैसे तो स्नान करते हैं तो जैसे टाइम बीइंग रहता है 6 आवर्स 5 आवर्स, वो गलत है। शिफ्ट में कम और के लिए 1 या 2 आरती एक बस किसी को देना आएगा ना तो नहाना है उसके बाद, इसीलिए 1 आरती एक डिवोटी को देना, उसके बाद दूसरे को शिफ्ट में डालना, ऐसा जब 6 आरती है बेसिकली फॉर टेंपल है ना, टेंपल स्पेशली टेंपल। तो ये गणपति वर्शिप के बारे में क्या मत है? गणपति हम लोगों को पूजा करना चाहिए, जरूरी है ऐसे बता रहे हैं, लेकिन लेकिन किसके लिए करें, विघ्न विनाश के लिए। भक्ति में जो हमारा विघ्न होता है उसको विनाश करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन ये भक्ति विहंतु, ये जो है भगवान का जो है या तो पाद पल्लव है, ये जो ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कि ये नृसिंह देव के चरणों को ऐसे अपने सिर के ऊपर लगाए हुए हैं और उनकी कृपा से हमारा यहाँ पे जो भौतिक जगत में लोग हैं उनका विघ्न को दूर करते हैं। तो इसलिए हमारा एक भक्ति ठाकुर ने ऑलरेडी डाला हुआ है, हम लोगों को गौड़ीय वैष्णव को राधा कृष्ण के अलावा किसी का पूजा नहीं करना चाहिए हैं, लेकिन इसलिए एक्स्ट्रा एक नरसिंहदेव को डाला हुआ है कि हमारा अगर कुछ ऐसा है तो भक्ति का हमारा उसको विघ्न को दूर करेंगे। इसलिए तो हमको अलग से ऐसा रूपा जी ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिया कि गणेश जी का है, नरसिंहदेव ऑलरेडी उनका हम लोग पूजा करेंगे, जैसे हमारा जो भक्ति में विघ्न होता है उसको दूर हो जाएंगे। और गुरु भी हैं, पिछली बार में हम लोग देखा कि गुरु क्या है, गुरु सर्वदेव मयो, हाँ ये जो है गुरु के अंदर सब प्रकार के देवता हैं, स्थापित रहते हैं, गुरु सभी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करके ही फिर जो है कार्य करते। तो अलग से ऐसा कुछ हमारा आचार्य ने ऐसा विधान नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बताया ऐसा कि अलग से उनका पूजा करें। ठीक है, हाँ वो प्रोसेस है ना, हम लोग पंचरात्रि जो करते हैं ना तो उसमें विधि है कि पहले हम लोग को फूल चढ़ाना है, फिर उसके बाद में धूप और जो है और हाँ जो एक आप जब कभी अर्चा वगैरह का पूजा करेंगे ना उसमें आप देखेंगे उसमें सिस्टम है, एक प्रोसेस है, पहले ये फिर और ईस्टर से पहले फूल चढ़ाना, फिर उसके बाद धूप दीप जो है ऐसा। कभी नहीं रहा तो हाँ माता जी
कभी कभी भूल नहीं रहे तो हाँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे माता जी सब। इसलिए पहले हमने सीखा कि सब जितना भी विधि और निषेध है ना, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मूल जो है उद्देश्य क्या है? क्या? सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाति। सर्वे विधि निषेधासु एतयोर एव किंकर। जितना भी ये विधि और निषेध है उसका, ये सब ये सर्वेंट है। मालिक कौन है? किंग कौन है? वही सततम स्मर्तव्यम विष्णु। ये सब ये जो नियम है, अगर ये नियम फॉलो कर रहे हैं और उससे वो नियम नहीं फॉलो हो रहा तो ये नियम हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब नियम क्यों है? कि हम भगवान को हर समय याद करते हैं। लेकिन अगर ये ही अब नियम बाधा बन जाए तो हम उसको तो अब से स्नान करना है तभी भगवान का पूजा करना है या कुछ करना है, गायत्री करना है या कुछ भी। लेकिन अगर तबीयत खराब है, ऐसा उसका स्थिति नहीं है, तो उससे क्या होगा? और तबीयत खराब होगा तो भगवान की सेवा में स्मरण में बाधा होगा, तो उस परिस्थिति में ये नियम रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब नियमों का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत स्मृति। ये नहीं कि नियमों में फंस जाए, भगवान का ही स्मरण भूल जाए। तो हर समय भगवान को याद करना और उनको कभी भी नहीं भूलना, ये क्या है? सब नियम का बाप है। हाँ, सब नियम उसको फॉलो करते हैं, सब बाकी सब किंकर हैं, सब दास हैं। ये जो कुछ भी हम लोग विधि और निषेध पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो वो ध्यान देना है कि हमको भगवत स्मृति बनी रहे हमेशा। कहते हैं ना प्रभु जी की मानस पूजा बहुत विशेष होती है। हाँ, वो काफ़ी आगे जाने के बाद होता है। अभी हम लोगों के लिए अभी उस स्थिति पे नहीं, हमें मन कंट्रोल नहीं है ना, तो तब तक हमको इसलिए हमारे इंद्रियों के हिसाब से उसको सेवा में लगाना है। वो है पावरफुल होता है, पर उसके लिए समय लगता है। जब हम उस स्थिति पे जाएंगे, जो भी हम पढ़े ये सेवा अपराध है। सेवा अपराध, ये सेवा अपराध है, ठीक है। तो अब मुख्य चीज़ हम थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। ऐसा जैसे बोला है फूल पहले देना है, बाद में थूक दिखाना, बाद में जो जब कोई मर जाता है तो उसको सब देख के वो पूजा नहीं करना, वो सब भी क्या हमारे घर में भी लागू होता है? ना हो सकता है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं। ये स्पेशली जो है भगवान जो बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि बहुत बच्चे लोग भी सेवा देते। करेक्ट, सही बात। हाँ ऐसा नहीं, वैसा तेल में हाथ देते हैं, बाद में सेवा भी देते, भोग भी। थोड़ा ध्यान उनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि थोड़ा भावना हुआ है भगवान का, है ना। उनको बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं रहता, कभी कुछ भी कर रहे हैं, छू रहे हैं और भगवान को ऐसे आगे पूजा, तो उनको थोड़ा सिखाना बताना है। बाकी स्ट्रिक्टनेस हमारा ये जो है टेम्पल में उसके लिए है, ठीक है। और घर में भी ऐसा कैजुअल नहीं हो जाना है उनके लिए, भगवान के लिए। वो भी स्वयं भगवान है, जितना हो सकता है यथाशक्ति उनको वैसा ही सम्मान, उस तरह से ही उनका पूजा, देखभाल, सेवा करना, ठीक है। अब नाम अपराध से पहले एक थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो बता देते हैं, फिर उसके बाद नाम अपराध पढ़ के बंद कर देंगे। कह रहे हैं पद्म पुराण में कह रहा है क्या? सर्वापराध कृत अपि मुच्यते हरि संश्रयः हरेर अपि अपराधानम यह कुर्याद द्विपद पांशुलः नामाश्रय कदाचित स्यात् करत्य एव स नामतः नामनो ही सर्व सुहृदो ही अपराधात् पतत अधः। क्या कह रहे हैं पद्म पुराण में कि सब अपराध, इस संसार में बहुत सारे हम सभी लोगों के प्रति अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, वो सब पाप से मुच्यते, वो आपसे माफी हो जाएगा, सब पाप माफ हो जाएगा आपको। कैसे? अगर कोई व्यक्ति हरि संश्रय, अगर हरि का आश्रय ले ले, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, तो संसार में जितने उसने पाप किया वो सब खत्म हो जाता है, भगवान के चरण का आश्रय। लेकिन हरेर अपि अपराधान, अगर हरि के भगवान के चरण में अगर अपराध हो गया तो कह रहे हैं कुर्याद, और एक्चुअली होना नहीं चाहिए, कह रहे हैं
भगवान के चरण का आश्रय लिया, संसार का सब पाप खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति को बहुत सतर्कता से, सावधानी से भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन करें पहले तो उसको उसके भगवान के हरि के चरण में सेवा अपराध नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर बन गया, कह रहे हैं कि उसको करें द्विपद 500, वो पशु हो गया, पशु ही है ऐसा जो भगवान के चरण में अपराध करे। ये जो सेवा अपराध की जो लिस्ट बताया, ये अभी हमने जो पढ़ा 32 और 29, तो कोई पशु होगा वही ऐसा भगवान के चरण में अपराध करेगा। लेकिन करें फिर भी अगर प्रभु के भगवान के चरणों में भी अगर यह अपराध बन गया, करें नामाश्रय कदाचित तोति एव स नाम, तो भगवान के नाम का अगर आश्रय ले लेता है तो भगवान के चरणों में जो अपराध हुआ उससे भी माफ हो जाए। समझ आ रहा है? लेकिन अब क्या सतर्क करें, नामनो ही सर्व सुहृदो, जो नाम सब जीव का इतना शुभचिंतक है, हाँ, हरि के चरण में भी अपराध हुआ उससे भी हमको मुक्त करा सकता है। लेकिन करें कि उसके नामनो ही सर्व सुहृदो ही अपराधात पतति, अगर लेकिन व्यक्ति अगर नाम के चरण में भी अपराध कर दिया तो फिर उसका पतन निश्चित है, पक्का गिर जाएगा। तो अब ये जो हम लोग इसलिए हर दिन जो है नित्य नाम के प्रति 10 अपराधों को चर्चा करते हैं, पर इतना इम्पॉर्टेंट है वो नाम, है ठीक है। अब नाम का वो ये पढ़ दीजिए, नाम अपराध, फिर हम लोग ऑनलाइन से कोई पढ़ेगा 10 अपराध, जोर से पढ़िए, थोड़ा पास होकर के बोलिए माता जी, थोड़ा तेज, आपका आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है तो थोड़ा तेज होकर के बोलिए। जिन भक्तों ने भगवान के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त वह भलीभांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा पुण्य हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। नंबर 3, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। नंबर 4, वैदिक साहित्यों का या प्रमाण की निंदा करना। 5, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। 6, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। नंबर 7, भगवान के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं तो वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। 8, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। 9, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश नहीं देना ही बेहतर होगा। 10, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण अवस्था में रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। तो इस तरह से हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, कुछ अगर फिर भी कुछ चर्चा करना हो, उसमें कुछ संदेह रह गया, कुछ डाउट है तो हम लोग अगला बार चर्चा करेंगे। फिर पढ़ करके ये 9वां अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे 9वां चैप्टर ऐसे आगे ख़त्म करेंगे।